अष्टावक्र गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। दूसरे भाग में अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय में आत्मा के संबंध में अष्टावक्र का वक्तव्य सुनने से राजा जनक को आत्मा का बोध हो जाता है। वह समझ जाता है कि आत्मा तो अद्भुत है, वह अनंत, अविभाज्य और परम है। वह जान जाता है कि अकेली आत्मा ही अस्तित्व रखती है। जब जगत प्रकट होता है, यह तो वास्तव में आत्मा ही है जो प्रकाशमान होती है। यह सब जानकर जनक आनंद से भाव विभोर हो जाता है और वह अपने आप को मुक्त समझता है। अध्याय। अष्टावक्र का वक्तव्य सुनकर राजा जनक को तुरंत आत्मा का बोध हो जाता है और वह कहता है, मैं तो सभी संकेतों, सभी लक्षणों से रहित हूं। मैं तो शांत और शुद्ध चेतना हूं और मैं तो प्रकृति से परे हूं। अब तक तो मैंने अपने जीवन के दिन भ्रम से उत्पन्न व्याकुलता में बिताए हैं। अब तक मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही बिताया है। जिस प्रकार मैं अद्वैत हूं और जिस प्रकार मैं जगत तथा शरीर को प्रकट करता हूं, इसलिए या तो यह सारा जगत मेरा है या फिर मेरा यहां कुछ भी नहीं है। आचार्य द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण मैंने शरीर समेत जगत का त्याग कर दिया है। इन्हें मैंने छोड़ दिया है। मैं तो केवल परम आत्मा को ही देखता हूं। जिस प्रकार लहरें और झाग के बुलबुले जल ही होते हैं, वे जल से भिन्न नहीं होते, वे जल से अलग नहीं होते, ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्मांड जो आत्मा से निकलकर बाहर आता है, वह ब्रह्मांड भी उस आत्मा से भिन्न नहीं है, उस आत्मा से अलग नहीं है। जब हम कपड़े का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि कपड़ा तो कुछ और नहीं है, केवल धागा है। धागे के सिवाय वह कुछ और नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब ब्रह्मांड का विश्लेषण किया जाता है, तब हम पाते हैं कि ब्रह्मांड भी आत्मा की चेतना के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार चीनी जो गन्ने के रस से बनाई जाती है, वह चीनी गन्ने के रस में पूरी तरह से गन्ने के रस को पूरी तरह से व्याप्त करती है। ठीक उसी प्रकार मैं भी इस ब्रह्मांड को भीतर बाहर से पूरी तरह घेरे हुए हूं। जो ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पादित हुआ है। यह जो ब्रह्मांड है, यह तो अज्ञान के कारण ही प्रकट होता है। इसलिए जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब यह ब्रह्मांड भी प्रकट नहीं होता। अज्ञानता के कारण ही रस्सी की जगह सांप प्रकट होता है, रस्सी की जगह सांप दिखता है। जबकि जब ज्ञान होता है तो वह सांप गायब हो जाता है और रस्सी ही दिखती है। भ्रम या अज्ञानता के कारण व्यक्ति को रस्सी में सांप दिखता है, लेकिन जब उसका भ्रम दूर हो जाता है तब उसे रस्सी ही दिखती है, सांप नहीं। रोशन करना, प्रकाशित करना तो मेरी प्रकृति है, नहीं तो मैं प्रकट नहीं हूं। इसलिए जब यह ब्रह्मांड प्रकट होता है, वास्तव में यह तो अकेला मैं ही हूं जो रोशन होता हूं, मैं ही हूं जो प्रकाशमान होता हूं। कल्पना में भी जो ब्रह्मांड की झूठी उपस्थिति होती है, उस झूठी उपस्थिति में भी ब्रह्मांड तो मुझ में ही अस्तित्व रखता है। जिस प्रकार ब्रह्म के कारण एक सिप्पी में चांदी अस्तित्व रखती है, एक रस्सी में एक सांप अस्तित्व रखता है और सूर्य की किरणों में जल अस्तित्व रखता है। ये सब असल में होते नहीं, लेकिन भ्रम या अज्ञानता के कारण ये दिखाई देते हैं।
मुझसे ही निकलकर ब्रह्मांड बाहर आया है और मुझ में ही वापस आकर यह लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा पृथ्वी में जाकर मिट्टी के साथ एक होकर लुप्त हो जाता है, और जिस प्रकार लहर पानी में होती है और आभूषण सोने में होते हैं। ओ, मैं तो अद्भुत हूं, मेरी आराधना हो, क्योंकि मैं तो तब भी अस्तित्व में रहता हूं जबकि ब्रह्मांड में सब कुछ, सृष्टिकर्ता से लेकर घास तक, सब कुछ अपने अंत तक पहुंच जाते हैं। मेरा तो कभी भी कोई विनाश नहीं होता, क्योंकि मैं तो अनश्वर हूं। ओ, मैं तो अद्भुत हूं, मेरी आराधना हो। शरीर होने के बावजूद मैं तो एक हूं। अपने से बाहर ना तो मैं कहीं जाता हूं और ना ही मैं कहीं से आता हूं। मैं तो सारे ब्रह्मांड को पूरी तरह घेरे हुए हूं। ओ, मैं तो अद्भुत हूं, मेरी आराधना हो। मुझसे अधिक सक्षम, मुझसे अधिक योग्य और कोई नहीं है। मैं शरीर से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं तो सदा ब्रह्मांड को उठाए रखता हूं। ओ, मैं अद्भुत हूं, मेरी आराधना हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, या फिर यह सारा जगत जो वाणी और मन के पहुंच में है, यह सारा जगत मेरा है। ये जो 3 श्रेणियां हैं, जानने वाले ज्ञाता की, ज्ञान की तथा ज्ञान के उद्देश्य की, ये तीनों श्रेणियां वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। ये तीनों श्रेणियां वास्तव में अस्तित्व ही नहीं रखती। मैं जो बिना किसी भी गुण के हूं, ये तीनों श्रेणियां तो मुझ में अज्ञान के कारण ही प्रकट होती हैं। मैं जान गया हूं कि जो दुख या शोक होता है, उस दुख या शोक की जड़ें तो द्वैत में होती हैं। मैं तो निष्कलंक, बेदाग, शुद्ध हूं, और मैं तो शुद्ध चेतना हूं। यह जो सारा दिखने वाला ब्रह्मांड है, यह सब तो माया है, यह सब तो भ्रम है। ज्ञान के अलावा इस दुख या शोक का कोई और उपचार, कोई और इलाज नहीं है। मैं तो केवल शुद्ध चेतना हूं। यह तो केवल अज्ञानता ही है, जिसके कारण आत्मा के बाहरी गुण, आत्मा की बाहरी विशेषताएं बताई जाती हैं। निरंतर भेदभाव का प्रयोग करते हुए सभी मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह शुद्ध हुआ अब मैं अपनी ही आत्मा में निवास करता हूं। मेरे लिए ना तो बंधन है, ना ही मुक्ति है। ओ, यह ब्रह्मांड तो वास्तव में मुझ में निवास करता है। ब्रह्म की वास्तविकता का जो भ्रम था, वह भ्रम तो अब शांत हो गया है। यह ब्रह्मांड इस शरीर के साथ ऐसा है जिसमें कुछ तत्व नहीं है। यह बात तो निश्चित है। आत्मा तो शुद्ध है और वह शुद्ध चेतना की प्रकृति की है। जब ऐसा है, तब फिर जगत की संकल्पना कहां से है? शरीर और उसके साथ जो स्वर्ग और नरक की धारणाएं हैं, जो बंधन और मुक्ति की धारणाएं हैं, जो चिंता की धारणाएं हैं, ये सब धारणाएं तो केवल माया है। ये सब धारणाएं तो केवल भ्रम है। मैं जो शुद्ध चेतना हूं, तब मेरे लिए क्या रह जाता है जो मुझे करना है? मैं जो शुद्ध चेतना हूं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है जो मुझे करना हो। ओ, मैं तो कोई द्वैत नहीं देखता। लोगों का जो जमावड़ा है, लोगों की जो भीड़ है, वह भीड़ तो मेरे लिए एक वन की तरह है। वह भीड़ तो मेरे लिए एक जंगल की तरह है। इसलिए
मुझे क्या आसक्ति हो सकती है, मुझे क्या लगाव या मोह हो सकता है। मैं तो शरीर नहीं हूं, ना ही यह शरीर मेरा है। यह शरीर मेरी मलकियत नहीं है। मैं तो एक जीव भी नहीं हूं, मैं तो केवल अपनी ही आत्मा हूं। मेरा तो यही बंधन था कि मुझे जीने की उत्कट अभिलाषा थी, मुझे जीने की तीव्र इच्छा थी। ओ, मेरी आत्मा के असीम सागर में जैसे जैसे मन की हवाएं उठती हैं, वैसे वैसे बहुत सारे जगत बहुत सारी लहरों के रूप में जल्दी जल्दी प्रकट होते हैं। मेरी आत्मा के अनंत सागर में जैसे जैसे मन की हवाएं शांत की जाती हैं, वैसे वैसे वह प्राणी व्यापारी यह समझ आता है कि उसका विश्वपोत यानी उसका शरीर, जिसके साथ वह आत्मा के अनंत सागर में चल पड़ा है, वह पोत, उसका वह शरीर तो जीवन के उतार चढ़ाव के कारण बिल्कुल ही अस्थाई है, बिल्कुल ही क्षणभंगुर है। यह तो वाकई में एक चमत्कार है कि मेरी आत्मा के असीम सागर में प्राणी लहरों की तरह उठते हैं, वे आपस में टकराते हैं, वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और फिर अनायास वे विलीन हो जाते हैं। हाँ, प्राणी लहरों की तरह उठते हैं, वे आपस में टकराते हैं, वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और फिर अनायास वे विलीन हो जाते हैं। इसके साथ ही अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय व दूसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।